नमस्कार, मैं अजीत कुमार। बात करें इंसेक्ट्स यानी कीट की, तो यह आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। इसके 10 लाख से अधिक जातियों का नामकरण हो चुका है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में आधे से अधिक कीट हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कीट वर्ग के 3 करोड़ प्राणी ऐसे हैं जिनको चिन्हित ही नहीं किया गया है। अतः इस ग्रह पर जीवन के विभिन्न रूपों में कीट वर्ग का योगदान 90% है। ये पृथ्वी पर सभी वातावरणों में पाए जाते हैं। सिर्फ समुद्रों में ही इनकी संख्या कुछ कम है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट, रोगवाहक कीट, एनाफिलीज, क्यूलेक्स तथा एंडीज मच्छर, टिड्डी आदि। बात करें कीटों के रंगों की, तो कीट 3 प्रकार के रंगों के होते हैं। पहला है रासायनिक, दूसरा रचनात्मक और तीसरा रासायनिक रचनात्मक। रासायनिक रंगों में निश्चित रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो अधिकतर उपापचय की उपज होते हैं। कुछ कीटों में ये पदार्थ उत्सर्जित वस्तु के समान होते हैं। इनमें कुछ रंग बाहर पाए जाते हैं जो काले, भूरे और पीले होते हैं तथा स्थायी रहते हैं। हाइपोडर्मिल वाले रंग छोटे छोटे दानों अथवा वसा कणों के रूप में कीट की कोशिकाओं में रहते हैं। ये रंग लाल, पीले, नारंगी और हरे रंग के होते हैं तथा कीट की मृत्यु के बाद शीघ्र लुप्त हो जाते हैं। कुछ रंग रक्त और वसा पिंडक में भी पाए जाते हैं। रचनात्मक रंग बाहर की रचना के कारण प्रतीत होते हैं और बाहरी परिवर्तन होने से नष्ट हो जाते हैं। बाहरी भाग के सिकुड़ने, फूलने अथवा उसमें किसी अन्य द्रव के भर जाने से भी रंग नष्ट हो जाता है। रासायनिक रचनात्मक रंग रासायनिक और रचनात्मक पदार्थों के मिलने से बनते हैं। बात करें कीटों और वनस्पति के संबंध के बारे में, तो कीटों की एक बहुत बड़ी संख्या का जीवन वनस्पतियों पर ही निर्भर है। लगभग प्रत्येक प्रकार का पौधा और उसका प्रत्येक भाग किसी न किसी जाति के कीट का भोजन बन जाता है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 50% कीट अपना निर्वाह पौधों से ही करते हैं। टिड्डियां और टिड्डे खुले में रहकर लगभग प्रत्येक पौधा खा जाते हैं। शलभों के डिंब, साफिलाइज और कंचुक पक्षियों की बहुत सी जातियां भी पौधों के लगभग प्रत्येक भाग को या तो खुले में रहकर या छिपकर खा जाती हैं। ये पत्ते, स्तंभ, जड़ और काष्ठ के भीतर रहकर भी अपना भोजन पा जाते हैं। प्रत्येक पौधा कीटों की अनेक जातियों का पोषण करता है। 200 जाति के कीट मकई पर, 400 जाति सेब पर तथा 150 से अधिक जातियों के कीट चीड़ के वृक्ष पर निर्वाह करते हैं। अक्सर अलग अलग जातियों के कीट पेड़ों के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं और इस प्रकार कुछ सीमा तक स्पर्धा से बचे रहते हैं। बहुत से कीट अपना पूरा जीवन एक ही पौधे पर व्यतीत कर देते हैं। पत्तों के भीतर रहने वाले, पौधों के भीतर छेद करके रहने वाले, दुष्स्फोटक बनाने वाले कीट इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनका पौधों में प्रवेश करना पौधे की विशेष दशा पर निर्भर रहता है। अनेक कीट अनेक पौधों पर या एक ही वर्ग की अनेक जातियों के पौधे पर आक्रमण करते हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक जाति के कीट का पौधा निर्धारित रहता है तथा अनेक कीट निर्धारित जाति के पौधों के अतिरिक्त किसी अन्य पौधे को नहीं खाते, चाहे उनकी मृत्यु भले ही हो जाए। बात करें कीट मंडलियों और सामाजिक कीटों की, तो अधिकतर कीटों की प्रकृति अकेले रहने की होती है, किंतु कुछ जातियों के कीट नियत परिस्थिति में अपनी मंडली बना लेते हैं। शीतकाल में जब तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, घरेलू मक्खियां अक्सर एक साथ एकत्र हो जाती हैं। कुछ इल्लियां यूथचारी हैं और एक साथ जन्मी हुई सब इल्लियां एक ही जाले में एक साथ रहती हैं।
किंतु कुछ ऐसी मंडलियां भोजन समाप्त होते ही तितर बितर हो जाती हैं और प्रत्येक इल्ली स्वतंत्र रहने लगती है। बहुत से कीट अनेक परिस्थितियों से विवश होकर ग्रीष्म काल बिताने, प्यूपा बनने और शीत निष्क्रियता के लिए एकत्र हो जाते हैं। इनमें से एक परिस्थिति है सुरक्षित स्थान की खोज। कीटों की मंडली में रहने की प्रकृति के कारण परजीवी और अपाहारी शत्रुओं से तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से इसकी संभवतः रक्षा हो जाती है। भ्रमणकारी कंचुक पक्षियों की झुंड में रहने और क्रियाशीलता होने के कारण कुछ रक्षा हो जाती है। हेलिक्टस नामक एकाकी मक्षिका भूमि पर बनी हुई सुरंग के मुख के चारों ओर नन्हे नन्हे कमरे बनाती है। इन कमरों में भोजन और एक एक अंडा रख देती है। बाद में इनकी रक्षा करती रहती है। यह उस समय तक जीवित भी रह जाती है जब तक अंडों से मक्षिकाएं निकल न जाएं। वह कीट जो अपनी संतानों की कम से कम उनके जीवन के आरंभ में देखभाल करता है, सामाजिक जीवन की प्रथम श्रेणी का कहा जा सकता है। अलग अलग वर्गों के सामाजिक कीटों में अलग अलग विलक्षणताएं दिखती हैं, किंतु इनकी प्रत्येक मंडली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि एक ही परिवार होता है जिसमें कम से कम 2 पीढ़ियां एक ही स्थान पर मिलजुल कर रहती हैं। वास्तविक सामाजिक जीवन बरा, मधुमक्खियां, चींटियां और दीमकों में पाया जाता है। बात करें कीटों की भौगोलिक वितरण की, तो कीट सारे संसार में हिमाच्छादित ध्रुवीय भागों से लेकर भूमध्य रेखा के पास वाले तपते हुए भागों तक में पाए जाते हैं। इनका वितरण अन्य सब स्थलीय जीवों की तुलना में सबसे अधिक फैला हुआ है। ये लगभग उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहां वनस्पतियां उग सकती हैं, अर्थात जहां भी इनको भोजन प्राप्त हो सकता है। कीटों और अन्य जीवों का भोजन वनस्पतियां हैं।
बात करें कीटों के जीवन चक्र की तो समशीतोष्ण और शीतल देशों के कीटों के जीवन चक्र में शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन पाई जाती है। इन दिनों कीट शिथिल रहता है। ऐसे देशों में जहां की जलवायु सदा उष्ण और नम होती है, कीटों के जीवन चक्र में शीत निष्क्रियता अक्सर नहीं पाई जाती और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी क्रमानुसार आती है। इस जानकारी के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।